नमस्कार दोस्तों, L1 क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे, जो स्टेट की होने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे वो लेखपाल हो जाए, बीपीओ हो जाए, बीडीओ हो जाए, जूनियर असिस्टेंट हो जाए, या फिर प्री एलिजिबल टेस्ट जिसे पेट कहते हैं, उसमें यहाँ से हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से हमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन देखने को हमको मिलते हैं स्टेट की सभी वैकेंसियों में। तो आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो राज्य है किन किन अन्य राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है, उसकी पूरब से पश्चिम लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, उसका देशांतरी विस्तार क्या है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखेंगे कि ये मैप में कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 23 डिग्री 52 मिनट यानी कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये जो लाइन है हमारी 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट, यानी कि ये ऊपर यहाँ से कहीं 31 डिग्री जाएगी, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट यहाँ से ऐसे 77 डिग्री जो जाएगी हमारी यहाँ से ऐसे टच करते हुए जाएगी ये, तो 77 डिग्री 51 मिनट से 77 डिग्री 51 मिनट देशांतर से 84 डिग्री यहाँ से कहीं ऐसा जाएगी 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह इसकी लोकेशन है, स्थिति है कि कितना 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। अब हम इसके देखते हैं ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, किन किन राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। अगर हम सबसे पहले हम उसकी लोकेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो प्रदेश है उसका उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है, वो है हमारा सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है सोनभद्र है, ठीक। और सबसे पूर्वी जिला जो है यहाँ पर है, इसको कहते हैं हम बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला जो है ये है यहाँ पर, इसे कहते हैं हम शामली। ये है सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है शामली और सबसे पूर्वी जिला जो है वो है बलिया। ये हो जाता। अब देखते हैं हमारा जो प्रदेश है
वो किन किन अन्य राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे ऊपर चलते हैं तो सबसे ऊपर जो मिलेगा हमको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। सबसे ऊपर जो मिलेगा हिमाचल प्रदेश मिलेगा, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से, सहारनपुर जिला से वो बाउंड्री बनाता है, अपनी सीमा बनाता है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से जो सबसे ऊपर है अपनी बाउंड्री बनाता है। उसके बाद उत्तराखंड आ जाता है। उत्तराखंड से यूपी के 7 जिले, उत्तराखंड से यूपी के 7 जिले अपना बॉर्डर बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला है हमारा सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, तीसरा है बिजनौर, चौथा है मुरादाबाद, पांचवा है रामपुर, छठा है बरेली और सातवां है पीलीभीत। ये ईस्ट से वेस्ट सॉरी ये वेस्ट से ईस्ट का क्रम है। सबसे पहले कौन बनाएगा उत्तराखंड में? ये सहारनपुर है, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है, फिर मुरादाबाद है, फिर रामपुर है, फिर बरेली है, फिर पीलीभीत है। ये है, ये 7 जिले हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के, ये उत्तराखंड से अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो दूसरे देश से भी हमारा प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी साझा करता है, जो नेपाल से करता है। और ये इसमें भी हमारे प्रदेश के 7 जिले, इसमें भी हमारे प्रदेश के 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। इन 7 जिलों के नाम आइए देखते हैं। पहला है पीलीभीत, पहला जिला जो है वो पीलीभीत है। दूसरा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। तीसरा जिला जो है बहराइच है। चौथा जिला जो है बलरामपुर है। पांचवा जिला जो है सिद्धार्थनगर है। छठा जिला जो है महाराजगंज है। और ये एक जिला भूल रहे थे, श्रावस्ती को भूल रहे थे। देखिए फिर से, पहला जिला जो है नेपाल से जो बॉर्डर बनाएगा वो पीलीभीत है। दूसरा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। तीसरा जिला जो है वो बहराइच है। चौथा जिला जो है श्रावस्ती है। पांचवा जिला जो है वो बलरामपुर है। छठा जिला जो है वो सिद्धार्थनगर है। और सातवां जिला जो है वो महाराजगंज है। यानी कि यूपी जो है यूपी के 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? क्रम से देखिए, पहला है पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, छठा है सिद्धार्थनगर और आठवां है महाराजगंज। ये हो गया क्रम से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाते हैं बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य से भी हमारा जो प्रदेश है, बिहार राज्य से भी हमारे प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं देखिए। महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पांचवा गाजीपुर, छठा चंदौली, सातवां सोनभद्र। यानी पहला इधर से अगर देखते हैं, पूरब से पश्चिम देखते हैं, वो पूरब से उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो पहला कुशीनगर, दूसरा देवरिया, तीसरा बलिया, चौथा गाजीपुर, पांचवा चंदौली। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और ये सातवां सोनभद्र। 7 जिले हैं, 7 जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पर सोनभद्र यूपी का सोनभद्र मात्र एक ऐसा जिला है, यूपी का सोनभद्र मात्र एक ऐसा जिला है जो चारों दिशाओं से, यानी कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। 3 नहीं 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन? पहला बिहार हो जाएगा, दूसरा झारखंड हो जाएगा, तीसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चौथा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये हमारी सोनभद्र की जो लोकेशन है, सोनभद्र की जो लोकेशन है ये है हमारी, और यही है सोनभद्र लोकेशन। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम यानी सबसे दक्षिणी
उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो सोनभद्र है। ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला ये है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और ये चौथा एमपी मध्य प्रदेश से। ठीक, मध्य प्रदेश से। अब आगे आते हैं। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले अपने सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा सोनभद्र, पहला जिला हो जाएगा सोनभद्र जो एमपी से अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा हो जाएगा मिर्जापुर, तीसरा हो जाएगा प्रयागराज, फिर हो जाएगा चित्रकूट, फिर बांदा हो जाएगा, फिर महोबा हो जाएगा, फिर झांसी हो जाएगा, फिर ललितपुर हो जाएगा, उसके बाद जालौन हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। इतने जिले हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सोनभद्र हो जाएगा जो एमपी से साझा करता है, फिर मिर्जापुर हो जाएगा, फिर प्रयागराज हो जाएगा, फिर चित्रकूट हो जाएगा, फिर बांदा हो जाएगा, फिर महोबा हो जाएगा, फिर झांसी हो जाएगा, फिर ललितपुर हो जाएगा, उसके बाद जालौन हो जाएगा, उसके बाद इटावा हो जाएगा, उसके बाद आगरा हो जाएगा। यानी कि यूपी के 11 जिले जो हैं वो एमपी से अपनी सीमा साझा करते हैं। यूपी के 11 जिले एमपी से अपनी सीमा साझा करते हैं। यूपी के 11 जिले एमपी से अपनी सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। ललितपुर, ये देखिए ललितपुर जो है, ललितपुर एक ऐसा जिला है, यूपी का ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से एमपी से जुड़ा हुआ है। ललितपुर यूपी का एक ऐसा जिला है जो तीनों दिशाओं से मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारी राजस्थान मिलेगा। राजस्थान से यूपी के, क्लियर रहना चाहिए, राजस्थान से यूपी के 2 जिले, राजस्थान से यूपी के 2 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा, हरियाणा हो जाता है। हरियाणा से यूपी के 6 जिले अपने सीमा साझा करते हैं। हरियाणा से यूपी के 6 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। कौन कौन? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये हैं जो हरियाणा से अपनी सीमा साझा करते हैं। हरियाणा से अपनी सीमा साझा करते हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, यानी कि निकलकर जो इसका निष्कर्ष आ रहा है, हम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एकमात्र देश से अपनी सीमा को साझा करते हैं, साझा करता है। ये हो गया। उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक
मातृ देश नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। ये क्लियर हो गया होगा। और देखिए अब इसके अंदर देखते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश का, ये तो कंफर्म हो गया ना, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बिहार, सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से, अन्य 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। जो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है, वहां से पहले देखते हैं, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा मध्य प्रदेश, सातवां राजस्थान, आठवां हरियाणा। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ। ठीक, ये हो गया। अब हम इसके और अंदर थोड़ा सा देखते हैं। अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर पूछे तो वो है हापुड़। ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक, हापुड़ हो जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछे तो वो हो जाएगा ये हमारा गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो हो जाएगा वो गोरखपुर हो जाएगा। और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। ये है मथुरा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा, सबसे कम वर्षा वाला जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। ठीक, मथुरा हो जाएगा। आइए और आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है, यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर यूपी का सबसे छोटा जिला
घनत्व के आधार पर सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, छोटा जिला वो हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में, एक वृत्त में दो मछलियां तथा तीर और धनुष है। तीर, धनुष है। तीर और धनुष है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त है, वृत्त के अंदर दो मछलियां बनी हैं और तीर और धनुष है। और इसको 1938 में इस जो चिन्ह को, ये जो चिन्ह है इसको 1938 में स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत किया गया था। जो दो मछलियां हैं ना, ये जो दो मछलियां हैं ये अवध में मुस्लिम शासन का, मुस्लिम शासन का प्रतीक है। मुस्लिम शासन का प्रतीक है। मुस्लिम शासन का प्रतीक है। आगे देखते हैं। राजकीय पशु जो है ये है बारहसिंघा। राजकीय पुष्प जो है प्लास या टेसु। राजकीय पुष्प जो है, राजकीय पुष्प बारहसिंघा, राजकीय पुष्प प्लास या टेसु। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पक्षी सारस या इसी को क्रॉच कहते हैं।
और इसका राजकीय वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष अशोक का। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। जानते हैं कि अगर हिंदी को देखा जाए तो यह 1947 में स्वीकृत किया गया था और इसको 1989 में, उर्दू को 1989 में स्वीकृत किया गया था और हिंदी को 1947 से। इसके क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम यूपी का क्षेत्रफल की बात करें हम, ये है 2,40,988 2,40,988 वर्ग किलोमीटर है। ये वर्ग किलोमीटर है। ये हमको याद नहीं करना है। हमें जो याद करना है, ये पूछेगा कि ये यूपी का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यूपी का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33% है यूपी का क्षेत्र। ये हमें ये याद करना है। यूपी का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यही हमें याद करना है। यूपी की जो जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या, यूपी की जो जनसंख्या है ये 19.28 करोड़ है, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 19.28 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का लगभग, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है।
ये अगर भारत में 100 लोग रहते हैं तो 16 से ज़्यादा लोग केवल यूपी में रह रहे हैं। ये है। आइए और देख लेते हैं थोड़ा। यूपी में विधानसभा की सीट जो है, विधानसभा की सीट यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है बताओ? यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? 403। 403 है। विधान परिषद की विधान परिषद की 100 है। लोकसभा की 80 है। राज्यसभा की 31 सीट है। ये है। इतनी है। ये जो पहले जो 403 है, ये पहले 404 हुआ करती थी। ये पहले जो है 404 हुआ करती थी ये सीटें। लेकिन आर्टिकल एक जो एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन को आर्टिकल 333 का प्रयोग करके राज्यपाल इसे मनोनीत करता था। राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को इसमें मनोनीत करता था। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा अब इसे हटा दिया गया। ठीक, इसको अब कैंसिल कर दिया गया है। अब केवल 403 ही रही, अब ये नहीं है, इसको हटा दिया गया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में देख। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी समय समय पे बदलती रही। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो समय समय पे बदलती रही। ये आगरा भी रह चुकी है, इलाहाबाद भी रह चुकी है, लखनऊ भी रह चुकी। लखनऊ प्रेजेंट टाइम में है, यानी कि ये आगरा भी रह चुकी है, इलाहाबाद भी रह चुकी है, और ये इस समय लखनऊ है। पहले 1858 में 1858 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी ये आगरा थी।
1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। उसके बाद 1858 से 1921 तक, 1858 से 1921 तक जो इसकी राजधानी थी वो थी इलाहाबाद। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। उसके बाद 1921 से अब तक, 1921 से अब तक जो है इसकी वर्तमान राजधानी जो है वो लखनऊ है। ठीक, लिखना हो लिख लीजिए। आगरा भी बन चुकी है, इलाहाबाद भी रह चुकी है, और प्रेजेंट टाइम वर्तमान में लखनऊ है ही, लखनऊ भी। ये 1858 में बनी थी, फिर ये 1858 से 1921 तक थी, फिर 1921 से ये अब तक, 1921 से अब तक जो है वो यूपी की राजधानी जो है वो लखनऊ है। ठीक, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में यूपी की 4 राजधानियां हैं। प्रेजेंट टाइम में यूपी की 4 राजधानियां हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। वर्तमान समय में यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी, राजधानी विधायी, न्यायिक, विधायक हो गया, न्यायिक हो गया, धार्मिक हो गया, धार्मिक हो गया, और एक आर्थिक, एक हो जाएगा औद्योगिक या आर्थिकी। ठीक है, औद्योगिकी, औद्योगिक। विधायी जो है ये है हमारी लखनऊ, न्यायिक जो है ये है इलाहाबाद, और धार्मिक जो है वो है बनारस, वाराणसी कह सकते हैं। और औद्योगिक जो है वो है कानपुर, ये है हमारी कानपुर। बस दोस्तों आज इतना ही। कल हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, इसके मंडल के बारे में जानेंगे, राजनीतिक विभाजन के बारे में जानेंगे, भौगोलिक विभाजन के बारे में हम इस पे और अंदर जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।